हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब पिछले अध्याय में हमने भगवान कृष्ण और राधा का वार्तालाप सुना। उसमें कृष्ण वहीं थी। अब राधा कृष्ण का वार्तालाप सुना और पढ़ा हमने, आपने सुना। और क्या है कि उसमें भगवान अपनी मायावी बना करके सखी बन करके आए थे, तो उनको और सब कुछ ऐसे कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि उसके ऊपर विश्वास मत करना, ऐसी मायावी कर। तो फिर कह रहे हैं राजन, अब वो ऐसे बात कर रहे, नारद जी ने कहा, हे राजन, तदंतर श्री राधा हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणत हो परमानंद की में निमग्न भगवान दोबारा आ गए ने, साक्षात वो रूप छोड़ करके दूसरा रूप धारण कर दिया, आंख बंद करवा ली, वो बन गए। उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया श्री के चंद्र के पास। के ऐसे अद्भुत चरित्र को जो भक्त भाव से सुनता है और वह सुनाता है, वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड का अंतर्गत राधा कृष्ण को कृष्ण चंद्र का दर्शन नामक 18वां अध्याय पहले पहले अध्याय में पूरा हो गया। अब 19वां अध्याय करेंगे। इसमें रास क्रीड़ा का वर्णन हुआ भगवान के यहाँ। तो पहले अब इस बार इसको कर लें। पहले सरस्वती वंदना करने हैं आज। सरस्वती वंदना कर लेते। माँ सरस्वती। माँ सरस्वती तेरी चरणों में हम शीश झुकाने आए। कल परसों बसंत पंचमी थी, तो जब हमारा संपट नहीं बैठा, हम नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ी कर ले। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को, दर्शन की भिक्षा लेने को हमें दो नैन कटोरे लाए। हम दो नैन कटोरे लाए। अज्ञान अंधेरा दूर करो, अंधा अज्ञान अंधेरा दूर करो। ज्ञान का दोष ज्ञान का दीप जला देना मैया, ज्ञान का दीप जला देना। हम ज्ञान की शिक्षा लेने आए हैं। हम ज्ञान की शिक्षा लेने को माँ द्वार तुम्हारे आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। हम अज्ञानी बालक तेरे अज्ञान दोष को दूर करो। अज्ञान दोष को दूर करो। माँ शिक्षा लेने आए। बहती सरता से बहती सरता विद्या की हम उसमें नहाने आए हैं। हम उसमें नहाने आए हैं। हम तो सांझ सवेरे गुण गाते, हम सांझ सवेरे
गुण गाते माँ भक्ति की जोत जला देना क्या भेंट करूं उपहार नहीं अब हाथ पसारे आए हम हाथ पसारे आए माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए। अब राधे राधे तो भगवान का चलेंगे अब। चलो चलो रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चलो चलो रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे हम श्याम श्याम गाएंगे। वृंदावन धाम धाम जप जा राधे राधे जप जा राधे राधे भज जा राधे 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 अलवेली सरकार जप राधे 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 अलवेली सरकार जप जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार जप जा राधे राधे जप जा राधे राधे भज जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम या धाम जप राधे राधे जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वको है जाए बेड़ा पार जप जा राधे राधे वको है जाए बेड़ा पार जप राधे राधे। वृंदावन धाम धाम जप जा राधे राधे जमुना तट पे राधे बंसी तट पे राधे राधे तट पे राधे बंसी वट पे राधे राधे कृष्ण मुरारे जप जा राधे राधे कृष्ण मुरारे जप जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम ना गायो। तेरे जीवन को बेकार जप जा राधे राधे जप जा राधे राधे भज जा राधे 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 सब वेदन को तार जप जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रू तो। जो राधा नाम न हो तो रतिराज विचारो रू तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जाप राधे राधे। अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार जाप राधे राधे। वृंदावन धाम धाम जप जा राधे 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 अलवेली सरकार जप जा राधे 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 सब वेदन को तार जप जा राधे
वृंदावन की लीला यह मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला यह मत समझो गुड़ को चीला। अरे अमृति मुनि गए हार जप जा राधे राधे जप जा राधे राधे बाजे जा राधे राधे जा राधे राधे बाजे जा राधे 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 सब वेदन को सार जापे जा राधे राधे। यदि चलो चलो रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे हम। चलो चलो रे राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की रज है प्यारी वृंदावन की रज है प्यारी जिस बुधा में कृष्ण मुरारी जिसको धारे कृष्ण मुरारी जय धारे कृष्ण मुरारी। मैं तो तिलक लगाऊं तो श्याम जा पे जा राधे 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 जा राधे राधे। तू राधे राधे गाएंगे हम श्याम श्याम गाएंगे गाएंगे हम श्यामा श्यामा गाएंगे। चलो चलो रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की गलियां प्यारी वृंदावन की गलियां प्यारी जिसमें खेले कृष्ण मुरारे जप डारा। मैं तो गलियों में धूम घूम सुबह और शाम मैं तो गलियों में घूम सुबह शाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की गोपियां प्यारी जिनका नाच नचाए कृष्ण मुरारी। वृंदावन की गोपियां प्यारी जिनको नाच नचाए कृष्ण मुरारी। वो तो रात रचाए सुबह और शाम वो तो रात रचाए सुबह शाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की गैया प्यारी जिनको चराए कृष्ण मुरारी। गैया प्यारी जिनको चराए कृष्ण मुरारी। वो तो बंसी बजाए सुबह श्याम मेरा मुझे बंसी बजाए सुबह श्याम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की यमुना प्यारी वृंदावन की यमुना प्यारी जिसपे नाम है कृष्ण मुरारी। यमुना प्यारी नाम है कृष्ण मुरारी। वो तो नीर चुराए हर बार वो तो चीर चुराए हर बार राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी बाके बिहारी मेरे कौन बिहारी बाके बिहारी मेरे कौन बिहार। वो तो दरद दिखाए सुबह शाम चलो राधे राधे गाएंगे। जय श्री राधे कृष्ण की जय। अब राज क्रीड़ा का वर्णन होगा इस अध्याय में 19वां अध्याय राज क्रीड़ा। राज क्रीड़ा का वर्णन अब राधये दर्शनम सत्याम कृत्या प्रेम परीक्षणम अग्नि चकार काम लीला भगवानात्मलील्या।
अब राजा बहुलच ने पूछा, हे देवी जी, श्री राधा की दर्शन दे। तो उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला करती है। अब तुमको इनके प्रश्न करते हैं, उत्तर तैयार हैं, और तुम्हें बहुत लीला भगवान की सुन रहे हो, जो अपने आप बैठे बैठे नारद जी की मुखार बिंद से सुनी जा रही है भगवान की लीला गर्ग सहिता में। अब इसमें बहुत आनंद आएगा। पिछले एक अध्याय में कितना आनंद आया था, कई अध्याय पढ़ी थे। तो आज अब सुनो, और भगवान कह रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं बाहुलस्य राजा से, माधवे माधवे मात माधवी समकुले वृंदावने समारंभे रातम रातेश्वरम स्वयं। श्री नारद जी कहा, हे राजन, माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रास कर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। कौन से महीने में? वैशाख के महीने में। तो वैशाख मास की कृष्ण पक्षी पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहारिणी श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास तैयार किया। मिथिलेश्वर, इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब की सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्मराग मणि से मंडित हो गई। कितनी बढ़िया बात है। इस समय इसका जब ही तो रात याद किया जाता है। जो गोलोक में है ना, वही रात मंडली वहां आ गई, वहीं बर्तन तल बन गई, भूमि पर वो भी यहीं आ गई उस समय। तो वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके, जो वृंदावन गोलोक से आया था, वृंदावन भी गोवर्धन भी ये सब वहीं से आए। अब कह रहे हैं, वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके कामपुर के कल्प वृक्ष तथा माधवी लताओं से सम अलंकृत हो अपनी शोभा से नंदन वन को भी तिरस्कृत करने लगा। राजन रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलकाओं और गुमटी से मंडित हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंध स्थल से मद की धारा झरती हैं, उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे, और सुंदर दरियों और कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहां विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के उद्वासित रत्न उद्भासित होते थे। इसके रत्न में शिखरों को दिव्य दीप्ति सब ओर से प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगा। वृंदावन और गोवर्धन अलग रास्ता है ना, बाईपास निकल चुका है अब तो, वहीं से सीधा गोवर्धन के लिए वो वृंदावन के लिए। ये पहले तो ऊँचे नीचे पर्वत उन पे तो चढ़ चढ़ के जाते ना ऐसे करके, अब तो रास्ता निकल गए वहां से। तो गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित किया। वहां से भगवान आते ना, चक्कर लगाते आते, गाय चराने आते थे गोवर्धन पर्वत के पास चारों ओर। तो प्रांगण और खम्भों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर ठहराती हुई दिव्य पताका सुवर्ण मय कलश तथा पुष्प में मंदिरों में विद्यमान श्वेत रूपों पुष्प दल और निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उधर मथुरा नहीं जाते थे वो, मथुरा नहीं जाते, गोवर्धन वृंदावन जाते, वृंदावन से गोवर्धन जाते थे। और नंदगांव बरसाना उधर साइड में तो है। जहाँ जहाँ सब कब क्या होता, विद्यमान श्वेत रूपण, दोबारा
गिरिराज के चारों समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित नीत होने लगे। सभा मंडपों से मंडित वीथियां प्रांगण खम्भों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ने लगी। नरेश्वर फहराती हुई दिव्य पताकाएं सुवर्ण कलश और पुष्प में मंदिरों में विद्यमान श्वेत श्वेतार पुष्पदल और निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में बसंत ऋतु की माधुरी भरी पड़ी थी। तो बसंत ऋतु निकल के जाती है ना, बसंत ऋतु तो चल रही थी। तो वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ तहाँ सब और कबूतर मोर और आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुष्पमयी पुण्यमयी गाथा का गान करते थे और टूट पड़ने वाले मधुमत भ्रमरों से सभी गुंज से शोभा पाती थी। आगे समझ में? यमुना पुलिन पर सहस्त्रदल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मन सुगंध समीर प्रभावित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगना श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित थी। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई सैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने वाली कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी, कुछ गोपियां पार्षद नवधारणिक थी, कुछ छत्र चमर ग्रहण करने वाली सखियां थी, कुछ पुष्प के आभूषणों से धारण करने वाली थी, कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी। गर्ग संहिता में राधा कृष्ण का ही वर्णन ज्यादा है। श्रीमद् भागवत में आया है पर इतना नहीं कर पाई। इनका अलग से राधा जी का नाम बहुत कम आया, गोपी के रूप में ही आया। सुना तुमने उसमें भी श्रीमद् भागवत में गोपी 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 हुआ है, राधा नाम नहीं आया। पूरी श्रीमद् भागवत पढ़ी हमने। कुछ गोवर्धन निवासिनी, कुछ कुंज निवेदायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी। उन कोई नृत्य में निपुण थी, कोई वाद्य में निपुण थी, कोई वादन में प्रवीण थी। हे नरेश्वर, उनके सबके मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करने वाली थी। करते थे वे सबकी सब किशोरा अवस्था वाली तरुणियां थी। इन सब के 12 बूथ श्री कृष्ण के समीप आए। जो गोलाकार बना के 12 बूथ भगवान के गोपियों की, वो झुंड होते ना ऐसे करके, जब गोपियां अपने राम में आई राम में, तो उनके साथ में, तो वो झुंड से जो 12 बूथ उनके दे, अलग अलग टुकड़ा 12 वहाँ पे ये गोला बना दिया और देख 2-3 चक्र बना कर दी। तो कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज वेदाहिनी, कुछ निकुंज वासिनी और नित्य में निपुण बाद में निपुण नरेश्वर उन सबके मुख से सौंदर्य माधुर्य चंद्रमा की लज्जित करते थे। वे सब की सब किशोरावस्था वाली तरुणियां थी। इन सबके 12 भूत श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना बूथ लिए, अपने यमुना जी अपने साथ में अपने बूथ लेके आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा 16 वर्ष की अवस्था तथा श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल और कमल दल के प्रस्तुत कर रही। उन्हीं के जहाँ जहाँ उन पुत्री गंगा भी यूथ बांध कर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत घोर थी। वे अपने वे श्वेत वस्त्र व मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपनी बूथ लिए आई। उनके श्री अंगों पर, मतलब इनका साथ में, जैसे भगवान बूथ में आई ना, जैसे वो आई उनके संग राधा है, भगवान का रूप लेके आई थी। भगवान संग में कृष्ण थे सबके साथ में, अलग 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 सबके संग अपने भगवान में उन भूतों में सबके साथ हर हर गोपी के साथ भगवान थे। कृष्ण भगवान जैसे राधा कृष्ण है नहीं, ऐसे ऐसे सब है अपने अपने अलग। आगे बढ़िए। अधरों पर और क्या, कि श्री अंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे।
चंद्रमा की सी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद हाथ की छटा, और फिर विभिन्न अंगों में पद्म राग मणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इनमें तो भगवान माही वे भी आएंगे, महादेव जी रास रचेगा जब उनमें भगवान भी आएंगे। शिव शंकर महादेव और पार्वती दोनों आएंगे, नारी का रूप धारण करके आएंगे भगवान। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली माधवी, मधु माधवी, बसंत पंच लक्ष्मी भी वहां आ गई, और उनके साथ सखियों का समूह था। वे सब की सब अपनी प्रफुल्ल कमल की सी अंग कांति वाली पुष्पहार से अलंकृत और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात गिरजा भी सखियों का जूथ लिए वहां आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौर वर्ण तथा रत्न में अलंकारों से अलंकृत थी। और ललता सखी विशाखा लक्ष्मी के भी भूत वहां आए। इस प्रकार अष्ट सखियों की 16 सखियों के साथ 32 सखियों के संपूर्ण भूत भी वहां आ पहुंचे। राजन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रास मंडल की रंगभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते, उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ में श्री कृष्ण चंद्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीताम्बर कसा हुआ था। वे नट वेश में सबके मन को मोह रहे थे, मोह लेते थे। उनके हाथ में वैद की छड़ी गढ़ थी। वे बंसी बजाकर उन गोप गोप सुंदरियों को प्रेम बढ़ा रहे थे, प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्ष स्थल पर पुष्पहार और बनमाला, कानों में कुंडल, यही उनके अलंकार। रति के साथ रतिनाथ की शोभा होती थी। उसी प्रकार रास मंडल में राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के आलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्री हरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलिन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा का कमल की सी आभा वाला हाथ अपने कर कमलों में ले रखा था। सुंदर जल वाली यमुना के मनोहर तो तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे। वो शोभा कितनी सुंदर होगी इस समय, हम सुनने में आनंद आ रहा है। तो जब तो उनके साक्षात रहे भगवान, तो फिर मधुर 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 बातें करते हुए अपने प्रिय वृंद विपिन की शोभा निहारने लगी। चलन हसन राज कथा राज क्या, कोई कोई संचारे कुब्जे नीले मानम, तरम तरम तक प्रिया करणम। बिलोके शाखांतरिते राधा जागृहे माधवम, राधा दद्राव तदत्ता निरंकारम कुर्वती पदे। श्री राधा वे श्री राधा के साथ चलते और हाथ विनोद करते हुए कुंज वन में विचरने लगी। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं चली गई। तो किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देखकर श्री राधा ने माधव को अविलंब सा जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नूपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि यूं ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे, तो ही राधा वहां से अन्यत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी। उसी समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह से शोभा हो रही थी, जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की चपला से घन मंडल की ओर
और सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंग स्थली की रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण रोवित हो रहे थे। भगवान के नाम अनेक नाम हैं। विश्व मोहिनी राधा और राधा मोहन मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। ये नाम ऐसे ही पड़ गए, कभी मदन मोहन जी मंदिर, कभी कोई रूप में रहे, कोई कोई रूप में रहे, कहीं कोई रूप में रहे, भगवान नाम से किसी नाम से। तो जितनी विद्य सुंदरियां वहां विद्यमान थी, उतने ही भगवान ने रूप धारण किए करके रंग भूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप गोप सुंदरियां की गाने और नृत्य में करने लगी। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ साथ में वे गोप सुंदरियां ऐसी सुशोभित, ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगना नृत्य कर रही हों। तदंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में फिर विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केस पास तथा कवरी बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी, जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छिपा दिए हों। वो यमुना जी में खेल रहे ना। अब मृदंग और खड़तालों को मधुर ध्वनि के साथ वे ब्रज ब्रजांगना मधुसूदन का यश गाती थी। उनका मनोरम पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा दूर कर दी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे। वे परमानंद में निमग्न हो गई थी। जिनके सुंदर हाथों से ताड़े से वो उछलते हुए वारी बिंद भी वह पारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जल कणों की छवि धारण कर रहे थे। वे उन ब्रज सुंदरियों के साथ वृंदावन धारी और धनेश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथनियों के साथ युद्धपति गजराज से शोभित हो रहा है। उनकी इच्छाएं पूरी कि जो राम के टाइम पे उन्होंने इच्छा की थी, इस बहुदत सिंह यहाँ से सुना रहे हैं कि यहाँ जब की इच्छा की थी कि हम इनके हमारे भी पति बने, कभी हम ही एक भगवान हमारे बने। तो भगवान ने जब उनसे कहा था तुम्हारे संकल्प को मैं द्वापर युग में पूरा करूंगा। ये वही देवांगना है, कोई ऊपर रहती वहाँ रहती है इनके पास जो गोलोक में, तो वो सब देवांगनाएं बन करके गोपी बन करके वृंदावन में गोपी मर्दानी में यहाँ पैदा हुई हैं, जो भगवान के संग रास कर रही हैं। सहुले को उनकी शादी भी हो गई है उधर की, वो छोड़ के भगवान के प्रेम में प्रेमा मग्न हो रही है। अब असंख्य अनुपम जल कणों की छवि धारण कर रहे थे। उन वज्र सुंदरियों के साथ वृंदा व नादीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथनियों के साथ दूतपति गजराज सुशोभित हो रहा हो। आकाश में खड़ी हुई विद्या धारियों और देवांगनाएं गंधर्व पत्नियां उस रात रंग को देखती हुई वह देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। सबकी सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के नीचे नीवी बंद ढीले पड़कर खिसक रहे थे। जय श्री कृष्ण। अब 19वां अध्याय पूरा हुआ। इसमें प्रकाश श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत जो रासलीला नामक 19वां अध्याय था वो पूरा हो गया है। अब 20वां अध्याय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब दिलेंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणों में हम लेंगे खबरिया रे, काऊ देने पल भर में।
ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चर नन सो नाचत, तनक तनक चर नन सो नाचत, मन ही मन रिझावत, मन ही मन रिझावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चर नन सो नाचत, तनक तनिक चर नन सो नाचत, मन ही रिझावत, मन ही रिझावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, बाह उठाई काजरि भारी, बाह उठाई काजरि भारी, गैयन टहर बुलावत, गैयन टहर बुलावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत। ये उस समय किए कि अब नंद बाबा चले गए, वहां चले गए अपने गैया न चरावे, मतलब हाँ हैं घर पे ही हैं। यम और यशोदा मैया इधर उधर काम में लगी हुई है ना। तो क्या करें, उनको अकेले छोड़ दिया है, थोड़ा सा मक्खन रख दिया है उनके पास में कि मतलब खेलते रहेंगे यहाँ पे ये। अब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ अकेले हैं, अभी चलना सीखे हैं, थोड़ा चल के अब वहां पर अपने ऐसे ही अकेले अकेले है ना, मन में कछु जैसे अभी बोल वो भी ढंग से सीखे ना है, कछु वैसे गाते रहे ना बच्चा, ऐसे क्या गा रहे हैं, और अपने आंगन में ही जो है ना वहां पर ही ऐसे गा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, तो उस पे कह रहे हैं, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत। फिर क्या करते हैं, तनिक तनिक अपने चरणों से थोड़ा थोड़ा नाचे और मन ही मन रझाते हैं, खुद ही रझावे ही कैसे कर दिया मैंने, तो कहें तनक तनक चरणन सो नाचत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, मन ही रिझावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत। अब क्या है, अपनी अपनी भाव उठाते हैं, उठा के वहां पे कोई कारी गैया है, कोई धौरी गैया है, बिन्ने जोर जोर से बुलावे, कैसे करते हैं, बाह उठाई काजर भौरी, बाह उठाई काजर धौरी,
गैयन टहर बुलावत, गैयन टहर बुलावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत। तनक तनक चरणन सो नाचत, तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, मन ही रिझावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। बाह उठाई काजरि धौरी, बाह उठाई काजरि धौरी, गैयन टहर बुलावत, गैयन टहर बुलावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत। और फिर गैया उनकी बात सुन के है ना थोड़ी सी आ जाती है, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो मैं भी गैया चराने जा सकता हूँ। फिर मतलब नंद बाबा अंदर है ना, तो वहां तक जामे सोच के बंदे बुला के लाऊं, आओ बाबा देखो आओ, मैं भी गैया मेरे पास आ रही है, मैं इन्हें चरावे जाऊंगा। तो क्या कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और फिर वहां से वापस लौट नहीं आएगी। बाबा तो है ना ऐसा घर में जो करें, कबहू क बाबा नंद पुकारत, बहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत, घर में आवत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत। बाह उठाई काजरि धौरी, बाह उठाई काजरि धौरी, गैयन टहर बुलावत, टहर बुलावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहू को घर में आवत, कबहू को घर में आवत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, ए हरि ए हरि ए हरि अपने आंगन कछु गावत, अपने आंगन कछु गावत, अपने आंगन कछु गावत। धन्यवाद। और 20वां अध्याय श्री राधा और श्री कृष्ण के परस्पर श्रृंगार धारण। रात
और जल विहार और वन विहार का वर्णन करेंगे। अब इसमें नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी वाच अति कृष्णो हरिवर्त लीला कृत्या मनोहरे सर्वं गोपुराणे सार्धं गिरिं गोवर्धनं वै। और श्री राम नारद जी कहते हैं, तदंतर मनोहर श्याम सुंदर हरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए और उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि ने रस रास नृत्य किया और वहां पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हैं। ये रास मंडली एक तरीका की है, उसमें नहीं बताया गया इतना। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन के पर्वत को गए और उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी राजेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि रास नृत्य किया वहां जाकर के दोनों ने। और वहां पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन के साथ सुशोभित हो रहे हैं। जब राधा ने जब ऐसा रास कर लिया ना, उसके बाद वो यूं ही कहती रहती थी, गोलोक चलो गोलोक चलो गोलोक, मैं गोलोक जा रही हूँ, गोलोक धाम। तो भगवान जब वहाँ इतना आनंद आता है, और यहाँ दुनियादारी में ये माया की दुनिया है, ये चैन पे नहीं रहने चाहिए। जब राधा ने बहुत रट लगा दी, गोलोक धाम ही चलो, वहीं करेंगे रास अपना। अब यहाँ हुआ है कि जब वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामी श्री राधा का श्रृंगार किया, सभी गई ना, और श्रृंगार के चंदन केतर कस्तूरी आदि से तथा महावन इत्र अर्गजा और काजल सुगंधित पुष्प रसों से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया और यहुनंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटि प्रदेश में किंकड़ी जाल पहनाया। श्री माधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। सब देवियां आई वहां। ब्रजा ने कोट चंद्रमा के समान उज्जवल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया और ललिता ने मंड मंडित कौंचुकी पहनाई। विशाखा ने कंठ भूषण धारण कराया। चंद्रना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री जो एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने भी श्री राधा को रत्न जटित 2 कंगन भेंट किए। सत्यचंद्रना ने सखी ने रत्न में भुज कंकण बाजूबंद और विजायक जोतन और जविया आदि दिए। साक्षात मधुमती 2 अंगद भेंट किए उनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। तो बंदी ने 2 ताटंग तरकिया और सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी टिकुली दी और सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बलाक पहना दी जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातः कालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि और प्रहसनी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावन नादी श्री वृंदा देवी ने क्या दिया? जो वृंदा देवी कौन थी? तुलसी। वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान
विद्योतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भी किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के अभी फिर बहुत फिर दोबारा ही होगा ये तो। चलिए दोबारा ही पूरा ही करती हूँ। अब ये बाहुलची राजा बाहुलची से बाहुलच से नारद जी ने बताया कि सुनो, नारद जी कहते हैं गोवर्धन कंदरायाम रत्न भूत्याम हरि स्वयं रासम च राध्या सार्थम राजेश्वरा चक्रा तत्र सिंहासने रम्ये ततस्तुते पुष्पपिंगले तलितधनात् गिरौ राधा कृष्णौ विरजितौ स्वामित्यन्यत्र श्रृंगारं चक्रु सख्यो मुदान्तिता श्रीखंड कुमारी यावका गुरु पर जाले। और श्री नारद जी कहते हैं तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि जब जल क्रीड़ा समाप्त करके आते हैं तो समस्त गोपांगनाओं के साथ जब गोवर्धन जब पर्वत को गए थे भगवान, तो उस पर्वत को कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि रास नृत्य किया और वहां पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए। माना कि किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रही। अब इनका श्रृंगार राधा जी का कैसे किया जाता है, क्या हुआ है वहाँ, अब सुनो। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन केसर कस्तूरी आदि से महावर इत्र अर्घया काजल सुगंधित पुष्प रसों से कीर्तिमान श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया। हाँ, तो यमुनंदिनी गंगा ने फिर क्या किया, मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया गंगा जी ने। और श्री रमा ने, जो रमा कौन है, लक्ष्मी, श्री रमा ने कटि प्रदेश में जहाँ किंकड़ी जाल पहनाया और श्री मधु माधवी ने कंठ में हार अर्पित किया और गिरजा ने कोट चंद्रमा के समान उज्जवल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया और ललिता जो सखी थी उन्हें मणिमंडित कंचुकी पहनाई और विशाखा ने कंठ भूषण धारण कराया और चंद्रना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। फिर एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने, जो एकादशी, तो श्री राधा को रत्न जटित 2 कंगन भेंट किए और सत्य चंद्रना ने सखी ने रत्न में भुज कंकण बाजूबंद बिजाऊ दोसन और झाविया आदि जो पहने जाते हैं ना, तो वो दिए बाजूबंद वगैरह। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए और जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त दिख रहे थे, चमक रहे थे, उद्दीप्त हो रहे थे। और बंदी ने 2 ताटंक तरकियां, सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए, इतने पहने। कान में तरकियां अलग, तरकी के में जो और कुंडल अलग, कुंडल दिए। सखियों पहले तो छेड़ भी इनके ही कराती थी। सखियों के प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया और पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी टिकली टिकली दी और सती पद्मावती, जो पद्मावती ना, तो पद्मावती ने पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी टिकली दी। सती पद्मावती ने नाचका में मोती की कोई बुलाक पहना दी जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातः काले सूर्य की कांति से युक्त मनोहर फूल अर्पित किया।
और सुंदरी ने चूड़ामणि और प्रदीक्षिणी ने रत्नमयी बेड़ी प्रदान की। और वृंदावन नाधीश्वरी ने, वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्युत मान चंद्रचूड़ नामक दो आभूषण प्रकट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन, उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ श्री नारायण की भांति वहां पर सुशोभित हुई। तो मिथिलेश्वरी, जहाँ रात में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात है, आज भी होगा वहां। तदंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर है ना, कहाँ है ये? तुम्हारे मेहमदपुर है ना, तुम्हारी दादी के गाँव चंद्र सरोवर। तो गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए भगवान। उसके जल से उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार हथनियों के साथ गजराज की भांति वह विहार किया। वह साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामी श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को दो सुंदर चंद्रकांत मणियां तथा ये दो सहस्त्र दल कमल भेंट की 84 योग, यूं ही नहीं है कोई की यात्रा। चंद्रकांत मणियां तथा दो सहस्त्र दल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता बिल्लरियों से व्याप्त बहुलावन में गए। वहां संपूर्ण सखी जनों को पसीने से भीगा देख बंसीधर ने मेघ मल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहां उसी समय बादल घिराए, जल की फुहारे बरसाने लगी। विदेहराज, उसी समय विदेहराज कौन है? जनकपुर का वो मित्र, वो महावश्य जी, उनको विदेहराज कह रहे हैं। विदेहराज भगवान नारद जी बोल रहे हैं, विदेहराज उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उसी समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वहां फिर एकत्र हो सम्मिलित उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहां से राधा वल्लभ श्री कृष्ण तालवन को गए। तो राधा वल्लभ कैसे, क्यों हुआ नाम? जो दोनों गई, राधा और वल्लभ, तो इसलिए राधा वल्लभ श्रृंगार करके राधा राधा वल्लभ श्री कृष्ण तालवन को गए। उस वन में ब्रज ब्रज और झूठियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गईं और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रास मंडल में धीरे धीरे राजेश्वर से कहा। गोपियां बोली, देव, यमुना जी तो यहाँ से बहुत दूर हैं, हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। अरे, हम यहाँ भी चाहती हैं कि आप यहाँ दिव्य मनोहर रास करें, हम आपके साथ यहीं जल विहार और जलपान करेंगी। आप इस जगत के सृष्टि पालन और संहारक के भी नायक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर श्री कृष्ण ने वैत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया और उसमें वहां तत्काल पानी का स्रोत निकाल आया और उसमें वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। वेत्र गंगा वहां है बीच में कहीं, यहाँ वृंदावन में है, तो वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है, जो पानी जैसा रहता है। तो मिथिलेश्वर उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। तो मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहां श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेलों से जाल से मनोहर जान पड़ता था। वह भ्रमणों की ध्वनि सब ओर से गूंज रही थी। उस वन में सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वह श्री राधा ने वज्रांगनाओं के साथ सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का भी श्रृंगार के साथ चंपा फूलों से कटी प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजू बंद धारण कराया। भगवान श्री कृष्ण का भी श्रृंगार किया। शेष दल कमल की कणकाओं को कुंडल का रूप देकर उसके कानों की शोभा बढ़ाई।
मोहिनी मालिनी कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम के फूलों से शोभायमान किरीट था और कड़े धारण करके श्री हरि के श्री अंग और उद्भासित हो उठे। मंदार पुष्पों का उत्तरी पट्टा और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए। प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंदिर से युक्त बनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। राजन अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण करके जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान वसंत की भांति शोभा पाने लगी। मृदंग बीड़ा बंसी मुरचंग झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव मेघ मल्लार दीपक मालकोच और श्री राग हिंदोल राग इन सब का अलग अलग आकर पृथक पृथक गाकर 8 ताल 3 ग्राम और 7 स्वरों से हाव भाव समन्वित करके नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष से सरस्वती देवी ही जाने इन सब तालों को विक्षेप पूर्वक वज्र गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को बोल जाने लगी। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुबन में गए और वहां पहुंचकर स्वयं राशेश्वर श्री कृष्ण राशेश्वरी के साथ श्री राधा के साथ राशि क्रीड़ा की। वैशाख मास की चंद्रमा की चांदनी प्रकाशमान सुगंधित कलहर और कुसुमों से झड़ते हुए परागों के फूल तथा मालती की सुगंध से सुवासित वायु चल रही थी। चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सबसे सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। अब 20वां अध्याय पूरा हुआ। अब आपने तुम भजन अपने कुछ भगवान के प्रति अच्छे से भजन सुना जाओ जो इनकी रमणीय नाच रहे हैं डांस कर रहे हैं। लागे वृंदावन को आलिरी मोही लागे वृंदावन घर घर तुलसी ठाकुर से घर घर तुलसी ठाकुर से दर्शन गोविंद जी का अली गोविंद जी को अली मने लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहुत जमुना भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन को। माने लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को अली मने लागे वृंदावन को। अली मने लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका सबद सुरत राधिका सबत सुरत मुरली को अली माने लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर भजन बिना नर फीको आली माने लागे वृंदावन को माने लागे वृंदावन को। एक और सुनाते हैं वाला ये
जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद केशव जी कल्याण की शरण छवि केशव जी कल्याण गिरिधारण छवि मदन मोहन वृंदावन राधे कृष्णा राधे कृष्ण के छैया बलदारी देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया मुख देख के कटक राधे कृष्णा पति ब्रजे पुराण ब्रजे पति ब्रजे पुराण के चारिता मुरलीधरन नैना देख से आनंद जय मुरलीधरन नैना से आनंद जय जय राधे कृष्णा राधे नंद को नंदन स्वामी कृष्णा राधे गोविंद जय जय मुकुंद मधुदान के हरि बसैया रात को रसैया बंकुल नंद राधे कृष्णा राधे गो जी को चंदन रात का राम जोदाजी के नंदन हरे वंश गामे निबरमान जय जय राम स्वामी रामानंद जय राधे कृष्णा राधे गोविंद हे कृष्णा राधे गोविंद राधे कृष्णा राधे ललिता ही कवि शाकाहारी सुंदरी आनंद ललिता ही सुंदरी आनंद जय जय राधे राधे कृष्णा गोविंद लाल की जय अली की जय सरकार की महाराज की जय राधा जी का एक और पद है, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए है, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पतिया मैं कैसे लिखूं।
लिखी ही न जाए। हाय पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। इत कृष्ण उत कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण। जित देखो तित कृष्ण मायरी। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। इत कृष्ण उत कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण। जित देखो तित कृष्ण मायरी। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। तुमको रिझाऊं कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी। हो सुन लो अरज हमारी, हमारी। रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी। रहूं ब्रज रज को उपासी। राधिका रानी जी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटूं राधा, राधा नाम। मैं तो रटूं राधा, राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी। जहां बिराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहां बिराजे राधा रानी,
मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। मेरे मन में उठत उमंग, मेरे मन में उठत उमंग। बरसाना बेरज रजधानी, बरसाना बेरज रजधानी। जहाँ बेराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ बेराजे राधा रानी, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभान दुलारी, मेरी अपनी श्री राधा प्यारी। जहाँ बेराजे राधा रानी, मेरा मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ बेराजे राधा रानी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, कान्हा मेरो गाँव न जाने। जो कान्हा मेरा नाम न जाने, जो कान्हा मेरा नाम न जाने। राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो बरसानो बताए गई रे। ऊंचो बरसानो बताए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, बरसाने की जय, भगवान महाराज की जय, जय जय श्री राम। गयो काम हो या आ गई। चलो आरती कर रो, बैठ जाओ गवाओ। कर रहे हो तुम? देख तेरा फोटो आ रहा बनाया, रुक जाओ, बैठ के कर लो, बैठ के कर लो। चालू तो कर दो, चालू कर यार, बोल रहे हैं अपन। आरती कौन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कौन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैठंती माला, गले में बैठंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल जल काला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम आंग कांद कांति काली,
गगन सम कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन पे ठाड़े बनमाली, लतन पे ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कसूरी तिलक, अंदर सी झलक ललिता, ललित छब श्यामा प्यारी की, आरती कृष्ण मुरारी की, आरती कौन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिलते, कनक में मोर मुकुट दिलते, देविता दर्शन को तरते, देविता दर्शन को तरते, सुमन राशि गण के, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, वाल्मी संग, अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रकट बही गंगा, जहाँ से प्रकट बही गंगा, सकल मलहारन श्री गंगा, कपमर से होत मोह भंगा, पति शिव बीत जटा, बसी शिव शीत जटा के बीच, अरे हरि शीत चरण तब श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती ओ जल भेटू, चमकती तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुदिस गोप ग्वाल देनु, चहुदिस गोप ग्वाल देनु, हसत मधुबन चांदनी चंद, कटत भव फन, टेढ़ सुन दीन दुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। बोलो राधा रमण की जय, बोल राधे श्याम, बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोल राधे 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 श्याम जय, राधे कृष्ण राधे गोविंद। चलो चलो आरती है।